वेलकम बैक टू द होप टैरो विद स्नेहा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल आंसर्स टू द एंजल नंबर्स। अगर आप एंजल नंबर्स को रिपीटेडली देख रहे हैं, आपको बार बार दिखाई दे जाता है, कभी आप घड़ी में देख रहे हो तो आपको 1111 दिख जाता है, फोन में देख रहे हो तो 1111 दिख जाता है, अगर आपको 22 222 5 9 कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, कैसे मुझे एक ही नंबर इतनी बार दिख सकता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। यूनिवर्स जो है हमको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बताता है। वो हमेशा हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो हमेशा हमें कुछ कुछ बताना चाहता है जो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है, जो हमारे लिए पता होना ज़रूरी है। कभी कभी वो हमें एक रेड फ्लैग दिखा रहा होता है कि रुक जाओ, ये बिल्कुल गलत है और आपको ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखा रहा होता है यूनिवर्स की, हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है और आप इसके अंदर आराम से सेल कर जाएंगे। पर कभी कभी ये एक हॉल्ट का भी वो होता है कि थोड़ा टाइम और लो, मे बी कुछ टाइम में यूनिवर्स सब ठीक कर देगा। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, ये जो साइंस हैं, ये जो आप डेजा वू जैसा फील करते हो, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं। स्पेसिफिकली एंजल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं एंड दे आर सो आइडेंटिफाइड नाउ। हर दूसरा बंदा जानता है कि एंजल नंबर्स का क्या मतलब है। तो क्या कह रहे हैं ये स्पेसिफिक एंजल नंबर्स, हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और जब हम इसको देख लें तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब आप एंजल नंबर को देख लें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विश मांगनी चाहिए। आप जो चाहते हो आप उसको मांगना चाहिए। सबसे पहले आपको बोलना चाहिए आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दिस साइन। अगर आपको एक साइन मिला, आपको बोलना चाहिए कि मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से कि आपने मुझे ये साइन दिया और आप मुझे ये रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, या आप मुझे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उसके जस्ट बाद आप अपनी विश बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी, आई वॉन्ट अ हेल्दी माइंड, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी विद मी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। जो भी आपकी इमीडिएट दिमाग में विश आती है वो आपको यूनिवर्स को बोलना चाहिए, लिटरली बोलना चाहिए। अगर लाउडली नहीं बोल सकते तो मर करके बोलना चाहिए, बट यू हैव टू सेंड इट आउट टू द यूनिवर्स, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जो आप यूनिवर्स में देते हैं वो वापस आता है। वो डायलॉग था ना शाहरुख खान की मूवी में ओम शांति ओम, कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं वो कायनात भी आपको दिखा देता है या उससे मिलवा देता है। तो ये कायनात ही आपको एंजल नंबर्स दिखा रही है और इसका मतलब है कि कायनात आपसे कुछ कहना चाहती है, कि कुछ कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहती है। तो सबसे पहले नंबर की बात कर लें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, और वो है 1111 या 4 times 1। आप माइक्रोवेव में देखते हैं 111, आप घड़ी में देखते हो 1111, आपको 4 टाइम 11 दिखता है, या 1 की रिपीटेड सर्कल लगा पड़ा है पीछे और आपको हर जगह वो 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव हैं। अगर ऐसे टाइम पे आपको फील हो रहा है कि चीज़ें मूव नहीं कर रही, यूजुअली ये तभी दिखता है जब इंसान बहुत निराश होता है, जब यूनिवर्स उसको एक पैट ऑन द बैक देना चाहता है कि नहीं यार, यू डूइंग इट वेल, यू हैव टू जस्ट पास थ्रू। तो बस यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने आने वाला है। तो जब भी आपको 111 या 1111 दिखे तो आपको सिर्फ थैंक यू बोल के अपना विश मांगना है, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्स इज वॉचिंग ओवर। उस टाइम ये होता है कि आपको यूनिवर्स देख रहा है, वो आपको सराह रहा है आपकी मेहनत के लिए, आपकी क्षमता के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं और उनका जवाब, उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 1111 इज द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशंस, मतलब एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक गुड न्यूज़ आपके सामने आने वाली है। अगर हम बात करें टूज की, अगर आपको रिपीटेड टूज दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है हर जगह, तो इसका ये मतलब है कि ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, कि आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ दिया है और आप दूसरों के लिए जी रहे हैं या आप एक धुंध में जी रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। इसका ये मतलब होता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए खड़े नहीं हो सकते,
अगर आप दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं या आप अपना सच नहीं बोल पा रहे हो, कुछ आपके मन में बात है आप फिर भी आप उसको नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को नंबर 2 रख रहे हो। और नंबर 2 रखना अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है या आपको अंदर ही अंदर टर्बुलेट कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसको सामने लाके लोगों के रख दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर प्रायोरिटी। अपने लिए काम करना शुरू करें, अपने हित के लिए, अपने वेल विश के लिए काम करना शुरू करें और बाकी सबको पीछे छोड़ दें। बिकॉज अगर आपने ये ऐसा अभी नहीं करा तो आप लाइफ में काफ़ी पीछे छूट जाएंगे और आप अपनी फीलिंग्स को ही किल कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर 2 दिख रहा है तो एक्शन लेने का और अपने हित में कोई बात, अपने हित में कोई डिसीजन लेने का। एक ऐसा नंबर है जो सबका बाप है, विच इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड द नंबर इज 3। जितना मुझे 3 दिखेगा, 3 जितना ज्यादा दिखेगा, उतना यूनिवर्स मुझे बोल रहा है दैट माई हार्ड वर्क, माई एफर्ट्स आर नाउ कमिंग इन टू द पिक्चर। अब मुझे वो फ्रूट मिलने वाला है जो सीड को मैंने इतने टाइम पहले सो किया था। तो 3 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, रिपीटेड 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन आ रही है। बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देने वाला है, यूनिवर्स आपको एक बहुत अल्टीमेट न्यूज़ से सराहने वाला है। एक पर्सनल बताती हूँ आपको। जब मैंने सबसे पहले मेरे पास आईफोन आया और मैंने वो अनबॉक्स करा, वो खोला और वो स्क्रीन ओपन हुई उसकी, तो टाइम था 333। तो दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैंने कभी विश किया था कि काश मेरे पास भी एक आईफोन हो। तो इट इज़ लाइक दैट, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मैग्निफिसेंटली वर्क करती हैं। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखाता है। और 333 देखना बहुत लकी है और इसका मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो द ग्रेटेस्ट गुड। एक नंबर और है जो पैसे का फ्लो दिखाता है, जो मनी फ्लो दिखाता है, जो दिखाता है कि आपके पास पैसा दौड़ता चला आने वाला है, एंड दैट इज 4। अगर मुझे 4 दिख रहा है, बार बार मुझे 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पैसे ग्रो होने वाले हैं, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है और इस तरीके की ग्रोथ मेरे पास आने वाली है, अबंडेंस मेरे पास आने वाली है कि उससे मैं संभाल नहीं पाऊंगी, इतना पैसा आ सकता है मेरे पास। इसका मतलब है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप हार्ड वर्क करते रहो, लक्ष्मी माँ की कृपा आपके पास आने ही वाली है। इसका मतलब होता है कि पैसा भरपूर आएगा। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो पैसा ज़रूर आपके पास आएगा। और इसका मतलब है कि जॉब में प्रमोशन, सोसाइटी में सम्मान, रिस्पेक्ट, फेम, ऑनर, सब चीज़ इंक्रीज होती है। आपके पसंद की जॉब अगर आपको चाहिए, आपको फोर्स दिख रहे हैं, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी। प्रोजेक्ट चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कोई एग्ज़ाम है तो आपको फोर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपका वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो फोर्स आर अल्टीमेट लक फॉर मनी। एक नंबर ऐसा है जो दिखाता है बैलेंस को। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे अपने टाइम को, अगर आप चीज़ों को ऑल ओवर द प्लेस डिफ्लेक्ट करते हुए देख रहे हैं या आपसे ये चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही, तो वो नंबर है नंबर 5। अगर मुझे 5 बार बार दिख रहा है, बार बार 5 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कि मेरी प्रायोरिटी गलत जा रही है। मैं अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, करियर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, लव लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, पर्सनल इंटीग्रिटी बैलेंस नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि मैं किसी एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, दूसरी चीज़ पे नहीं दे रही। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने कोई चैलेंज आने की स्थिति बन जाए जहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाए और उसमें मुझे बैलेंस करना पड़े। तो इट शोज बैलेंस। इसका मतलब होता है कि आपको अपने आप को इंटीग्रेट करके बैलेंस करके चलना है। और अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो भगवान एक अच्छा न्यूज़, एक अच्छा मैनिफेस्टेशन देगा, बट वो चैलेंज के थ्रू आएगा। तो चैलेंज आएगा, उसमें आपको बैलेंस करना होगा और उसके थ्रू आपको एक अपना गोल जो है वो रीच करता हुआ नजर आएगा। फिर आता है 6। अगर मुझे ज़्यादा 6 दिखाई देता है, 6 ज़्यादा दिखाई देता है मुझे, तो इसका ये मतलब है कि रीसेंटर और रीफोकस होने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दूंगी तो बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमोशनल चीज़ें होती हैं। फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है
वो इमोशनल चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रीसेंटर और रीफोकस करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट स्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 6 ज़्यादा देखने का मतलब है मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होना, या आप अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या कोई पर्सनल चीज़ छूटने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है पर्सनल उसमें। तो रीसेंटर होने को बोल रहा है यूनिवर्स। जहाँ आप अपने आप को इंक्लिनेशन ठीक देंगे, रीसेंटर कर लेंगे, तो आई एम श्योर आपको अच्छा एक न्यूज़ मिल सकता है यूनिवर्स से। अगर मुझे 7 ज़्यादा दिख रहा है, 7 कहीं भी देख रही हूँ 7 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और 7 मुझको बाई चांस मेरे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन में जा रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी में जा रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बहुत पॉजिटिव करने वाला है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है कि भगवान के पास आ रहे हैं हम, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट यूनिवर्स से, और यूनिवर्स हमारी बात सुन रहा है। जिस भी भगवान को आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनसे प्रे करना ना बोले जब भी आपको 7 के सीक्वेंस में चीजें दिखे, बिकॉज 7 के सीक्वेंस में चीजें दिखने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी ग्रो कर रही है, आप ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ का मतलब है दान भी ग्रो करें, मतलब देने का अपना कैपेसिटी बढ़ाए। जितना आप दान करेंगे वो उतनी ही रिवर्स में आपको आएगा। If you are seeing the number 888 very often, or any consequence of 8, that means that you are going to gain financial independence very soon. This also means that some kind of good news is expected at work front, at financial front, and at the front of your income. So any good news from the abroad, any good news from your finances is expected very, very soon if you're seeing the 8s. If you are seeing the 9 very often, that means that there is some change which is coming. That means a chapter is closing and a new chapter is forming. There is something which is coming to an end, and a new beginning to something is coming. This change can be at work, at personal front, at relationships, inside, outside, anywhere. So this 9, the 9 is basically a number where you end something and you begin something. So it's like a renovation of something, and I'm sure that it's gonna make a bigger difference, a brighter difference in all your actions. So these were the angel numbers explained in an ease to you. I hope आप ये वीडियो को relate कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि what exactly the angel numbers are, and I'm gonna come back with a lot of information. Don't forget to see the weekly predictions every week on my page.